और सच में ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैंने उनसे बहुत सारी चीजें भी सीखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अभी हमारी उपस्थिति बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ऑफिस के प्रांगण में, जहां तमाम 5 मोतियों को चुना गया है आईपीएस और रमन अवार्ड के लिए। बता दो, बिहार की बेटियां या बिहार के बेटे जो भी मैट्रिक इंटर में टॉप करते हैं, आईपीएस रमन अवार्ड 1 लाख रुपए का चेक देकर उनको सम्मानित करते हैं। ये सेवा अनवरत 12 वर्षों से जारी है। लगभग 70 से ज्यादा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ये राशि दी जा चुकी है। तमाम छात्र छात्राओं की आंखों में बड़े बड़े सपने, ये राशि निश्चित रूप से उन आंखों में सपने भरने का काम करेगी। तमाम बच्चों ने हमारे साथ, तमाम बच्चियों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम आईपीएस रमन की तरह बनना चाहते हैं, समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपने माता पिता की आंखों के सपनों में रंग भरना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात बताओ, इस बार यहां भी बेटियों का ही जलवा रहा। 4 बेटी पर 1 बेटा, 1 बेटा टॉपर बना, 4 बेटियां बाजी मार ली गई। आज भी उन युवाओं के लिए जो गांव में सिर्फ मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, चौक चौराहा पे चर्चा पर लंच फन में डूबे हुए, उनके लिए एक सबक है कि जागो, नहीं जागोगे तो सारे सत्ते पर बेटियों का कब्जा हो जाएगा और तुम्हारे बाप जो दहेज के लिए आंख फैला के बैठा ना, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। इसलिए जरूरत है बेटों को भी पढ़ने के लिए, लेकिन हमारी बेटियां, मैं तो बार बार बेटियों को शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करता हूं। अब बेटियों की शिक्षा की जो मैं प्रेरणा देता हूं, बेटियों की शिक्षा को प्रेरित करने के लिए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली, ताकि मेरा सोशल एक्टिविटी देखते हुए ऑर्गेनाइजर ने दिया। फिर अपने अपील करना चाहेंगे तमाम प्रतिभावान छात्रों को कि अपनी आंखों के सपने निश्चित रूप से भरिए, लेकिन अपने माता पिता को, अपने समाज को कभी मत भूलना। देखिए हमारी पटना से लाइव रिपोर्ट। रमन की बहन रेखा, कहा जाता भाई को मन में कटुट प्यार होता है। आज रमन साहब को लोग दिलों में बचा कर रखे हुए थे, क्या कहती हैं? रमन प्रकाश बंका जो मेरे भाई थे, और उनके बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे मतलब जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो मुझे सारी चीजें एकदम एक चित्र रील की तरह आंखों के सामने घूमने लग जाती है और ऐसा लगता है ये कल की ही बात है। मतलब रमन प्रकाश बंका खाली वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही केयरिंग ब्रदर, केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग सन थे, और मतलब किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वो तो हमने बताया ही। मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी, मैं उनके घर गई थी, उन्होंने अपने हाथों से बहुत तरह तरह की चीजें बनाई और मैं इतना खा चुकी थी, मैं सो गई थी। उन्होंने नींद में से मुझे उठाया और बोला तुम्हें ये आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी। मेरे छोटे बड़े थे, उन्होंने मुझे नींद में से उठाया, हाँ, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से चॉकलेट की आइसक्रीम खिलाई और बोला कि मैंने ये आज सीखा है बनाना, लेकिन मैं तुम्हें रेसिपी नहीं बताऊंगा, तुम फिर आओगी अगली बार तुम्हें फिर खिलाऊंगा। कितना प्यार था। तो मतलब अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? साबिन परवीन। क्या बनना चाहती है आप? कहाँ गई? मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट के चेरा क्लब प्रखंड के छराई गांव से आई हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? निशु कुमारी। क्या बनना चाहते हैं? निशु, कहाँ से आई हैं? मैं गया जिला से आई हूँ और मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ। कैसा लगा जाए आपके रमन अवार्ड आपको? ये केवल अवार्ड नहीं था, बल्कि इस सर के जीवन के बारे में जान के मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा हुई और उनकी योग्यता, उनकी सेवा भाव, समर्पण जो था सेवा करने की, वो बहुत प्रेरणादायक था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके जैसा मैं उनके पथ पर चलने की कोशिश करूँ। थैंक यू। पुष्पांजलि कुमारी। क्या बनना चाहती हैं आज? साइंटिस्ट बनना है। क्या बनना चाहती हैं? साइंटिस्ट। कैसा लगा आज रमन से कितनी प्रेरणा मिली आपको? ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है कि जब भी मेरा हौसला डाउन होगा, आगे मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ऑब्वियसली इस रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी और इस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए ये अवार्ड मुझे प्रेरित करेगा कि जिस तरह रमन प्रकाश बंका सर अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमेशा फर्स्ट रहे हर एक चीज में, उसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी में हमेशा फर्स्ट रहूं। कहाँ से आई हैं? जी, बांका जिले का। तो आज आईपीएस रमन अवार्ड से आप लोगों को सम्मानित किया गया, बिहार टॉपर है, क्या लगा, कैसा लगा आपको? क्या आपको प्रेरणा मिली?
बहुत अच्छा लगा और बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। किसी भी आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और वो फैक्टर फुलफिल करने का काम सर ने किया। और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली कि न केवल हमें आगे बढ़ते जाना है लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें समाज को भी देखना है। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना है। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रकाश अमर। कौन सा कितना मार्क्स आया था? मेरा 96.2% था, 481 मार्क्स साइंस स्ट्रीम से। नाम है आपको? अदिति कुमारी। आज जो IPS रमन अवार्ड से आप लोगों को सम्मानित किया गया, चेक मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। मैंने उनकी कहानी सुनी, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल पर्सन वो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और सच में ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैंने उनसे बहुत सारी चीजें भी सीखी हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उनके जैसा मैं बनूं और देश के लिए कुछ कर लिखूं। कहाँ घर है? बाकरगंज में है, पटना में। क्या बनना चाहती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। निश्चित रमन बंका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में किया गया था और इसमें 5 जो बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं इंटर के और मैट्रिक के, उनको सम्मानित किया गया 1-1 लाख की राशि से और उनको जो है सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि यह 12वां ऐसा आयोजन था और हर वर्ष ये जो है आयोजन रमन प्रकाश बंका स्मृति ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इससे न केवल वो बच्चे उनको हौसला अफजाई होगी बल्कि और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वो भी प्रोत्साहित होंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तमाम बच्चे सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तमाम पुरस्कार भी बेटियों का जलवा रहा। हाँ, इसमें देखिए अभी तक जो 75 बच्चों को ये अवार्ड दिया जा चुका, जिसमें से 60% जो है बच्चियां हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही हैं और इससे पूरे समाज जो है इसमें उन्नति होती है और प्रगति होती है। नॉर्मल अटेम्प्ट किया यूपीएससी का, इंटरव्यू तक पहुंचा, नहीं क्वालिफाई कर पाया था, अन्य बीपीएससी के द्वारा यहाँ तक पहुंचा मैं भी। तो मैं जानता हूँ कि 22 साल की उम्र में उस कठिन परीक्षा को पास करना अपने आप में एक कितनी बड़ी उपलब्धि हो। साथ ये एक गम के अर्थ में और एक खुशी के अर्थ में। फिर आज बेटियों का जलवा, 4 बेटियों ने परचम लहराया। तो जिनके स्मृति आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सर यहाँ पे सर यहाँ देखिए शुरुआत करने के लिए हम यहाँ जो अतिथि हमारे मंच पर बैठे हुए उससे मैं आग्रह करूंगा कि रमन प्रकाश बंका जी के चित्र पर कुछ समर्पित कर गीत प्रज्वलित कर जहाँ पर सुधा का मान बढ़े वहाँ पर उनकी वीरता को याद करना है। वो चला गया देश की खातिर मुस्कुराकर, आज जो बात वह दरअसल बेटे के संभव में एक नई चाह थी। ये सम्मान नहीं एक प्रेरणा है। वो सही याद मिलेगा, रमन प्रकाश फिर से जीवित होगा। मैट्रिक और इंटर की मैट्रिक और इंटर के प्रत्येक निकाय में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कठोर सवाल पास करने वाले छात्र छात्राओं को रमन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। रमन अवार्ड में 1 लाख 20 लाख सम्मान होने वाले छात्र छात्राओं को मिलकर कुल जितने विद्यार्थी सम्मानित हो जाएंगे। यानी शिक्षक के सम्मानित हो चुके हैं। सामने किसकी बेटी होगी?
फुल मुझे अभी भी उसका स्वाद याद आ गया। ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 5 लोग उदार छात्रावास कोलकाता से साथ में सीए किए, और उसके बाद रमन के चलते, इनफैक्ट चाचा के चलते, जिन्होंने हम सभी को प्रोत्साहित किया, रमन ने लीड लिया, हम लोग सभी दिल्ली गए और मुखर्जी नगर में रहे। एक दुगुने दोस्त से भर जाता हूँ और हर बार इस आश्रम में अपने आप को आने से रोक नहीं पाता। मामा जी भी काफी समय लाख से हम लोग को बुलाते हैं, आते हैं, और हम लोग को हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है कि हम लोग भी इसी तरह समाज में कुछ करें, आगे बढ़े। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे आज उत्तीर्ण हुए हैं, आज उनको पारितोषिक दिया जाएगा, तो मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि ये सिर्फ पुरस्कार नहीं है, ये आपके आगे बढ़ने की जीवन की प्रेरणा भी है। इसको आप लेके आगे बढ़े। सोचें कि एक बहुत महान हस्ती के आप लोग नाम से अवार्ड ले रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सर्विस मिल रहा है, एक मिलेगा। आपने को दर्शन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पानी मिला देखना है यहाँ पे। यहाँ पे इस बार भी बेटियां ही ज्यादा है। नेक्स्ट टायर का दुकान चलाते हैं। यह तस्दीक है, यह तुरंत दस्तावेज है कि आज के दौर में